हेलो बच्चों, संदीप तिवारी, संदीप केमिस्ट्री एरा चैनल की तरफ से मैं आपका फिर से आज वेलकम करता हूं। बेटा, हम लोग अपने थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड वीडियो की तरफ आज स्टार्ट करने जाते हैं हम लोग। और लास्ट के दो क्लासेस में, दो वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में बात कर रहे थे क्लास 12th एंड IIT नीट एडवांस लेवल के। अभी हम लोगों ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग पहुंच रहे हैं प्रॉब्लम की तरफ। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं और हमने आपसे कहा है कि आप बेटा सीखने का प्रयास करिए। सीखेंगे तो चीज़ें बहुत इजी होती जाएंगी। और आपको मैं, मेरे चैनल का एक थीम है प्ले विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ खेलना बेटा, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आप जानते ही होंगे, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें बेटा क्या है कि अगर उन लोगों ने बुक से पढ़ा होता, पढ़ करके कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। उसके लिए उन्होंने सीखा है, उस पर कंसंट्रेट करिए। आपने साइकिल चलाना पढ़ा नहीं है, आपने साइकिल चलाना सीखा है। और ये कन्फर्म है बेटा, ये 101% फिक्स है कि जिसने सीखा वो मरते दम तक वो शायद मिस नहीं होता है, ये तो कन्फर्म है। बहुत चीज़ें हम लोगों ने क्लास 4th में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर हमको याद है? नहीं याद है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा नहीं था। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा है उसी की बदौलत आज हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आज हम IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, आज हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम सीखते जाइए बेटा, धीरे धीरे एकदम स्मूथ चलते जाइएगा और आपको एक डिफरेंट टाइम के बाद लगेगा कि हम प्ले कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ। जैसे क्रिकेट खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री के साथ हम लोग खेल रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोगों का परसेंटेज कंसंट्रेशन लास्ट क्लास में हम लोगों का हो गया था, स्ट्रेंथ की बात हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग ये लेकर के चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म का, जिसको हम लोग नाम देते हैं बेटा मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। और इसी मोलैरिटी को बुक्स में कभी कभी आप देखते हो मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है। मोलर कंसंट्रेशन, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन क्या है बेटा? डिफिनीशन की अगर मैं बात करूं तो डिफिनीशन क्या है? पहले डिफिनीशन पे, क्योंकि आप समझ पाओगे इससे ज्यादा बेटर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट present in per liter means 1 liter per liter of solution, per liter of solution is called as molarity, called as molarity। मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास 1 लीटर का एक सल्यूशन है, तो इस 1 लीटर के सल्यूशन में सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इस सल्यूट के हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस 1 लीटर सल्यूशन? 1 लीटर सल्यूशन में सल्यूट का कितना मोल? हमने कहा कि ये सल्यूट का 10 मोल प्रेजेंट है। सपोज करो कि 10 मोल सल्यूट प्रेजेंट है कितने लीटर सल्यूशन में? 1 लीटर सल्यूशन में। तो वो उसकी क्या बन जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। 1 लीटर में जितना भी मोल होगा वही उसकी क्या बन जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। अब हो सकता है बेटा, मैं समझ सकता हूं, मैं देखता भी रहता हूं, बहुत से लड़के ऐसे मिलते हैं तो भले क्लास 12th में होते हैं, उनका मोल का आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप जो कनेक्ट हो तो आप देखोगे कि बस कल से मतलब इंसेंस कहने का मतलब है कि आप जिस दिन देख रहे होगे, आपको 11th का जो वीडियो फर्स्ट वीडियो होगा, 11th का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट वीडियो में अगर आप देख लोगे तो गारंटी बताता हूं कि मोल आप कभी मिस नहीं करोगे। मोल आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। किसी भी टाइप का मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाओगे। तो आज
मोल क्या है मैं उतना आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। मोल को अगर हम यहां पर जो इस पार्ट में हम लोग लेकर के चलेंगे बेटा, मोल इज इक्वल टू हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे मास ऑफ सल्यूट। इतना आप समझ सकते हो, मास ऑफ सल्यूट किसमें, इन ग्राम, अपान मोलर मास। मोलिकुलर मास बोलते हो ना, तो उसको मोलिकुलर मास को थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूं, मोलर मास बोल रहा हूं। और इसको जब हम लिखेंगे, अभी सिंबल भी मैं लिख रहा हूं, तो स्मॉल w अपान कैपिटल W होगा। मतलब ये मास ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज मोलर मास ऑफ सल्यूट। क्लियर बेटा? तो जब भी इस फार्मूले में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे, अभी सिंपल मैं नोट कर दूंगा। ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग सेट कर लो कि अगर किसी सल्यूट का क्योंकि सल्यूट का मोल ही कैलकुलेट करना है हमको, तो अगर हमको सल्यूट का मोल कैलकुलेट करना है तो सल्यूट का मास ले लेना होगा, किसमें, ग्राम में, और उस सल्यूट का क्या, मोलर मास लेना है। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या हुआ बेटा कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में सल्यूट का जितना भी मोल होगा वही उसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। तो बेटा अगर हम फार्मूले पर जाएं तो फार्मूले से क्या निकल के आएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ध्यान देना है बेटा कि ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। ये हमारा बेसिक फार्मूला जो डेफिनेशन से निकल के आया। अब इसी को मैं चेंज करने जा रहा हूं बेटा, तो अगर मोलैरिटी का सिंबल मैं कैपिटल M लिख रहा हूं, मोल्स की जगह पर मैंने क्या बोला आपसे कि स्मॉल w अपान कैपिटल W लिखना है, तो मोल की जगह पर अगर स्मॉल w अपान कैपिटल W ये मोल हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है बेटा, लीटर में। तो एक फार्मूला यहाँ से हमारे पास बन के चला आया। अब समझो ध्यान से, थोड़ा मैं सिंबल लिख दूं ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मास ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ये मास ऑफ सल्यूट को, कैपिटल W जो है ये मोलर मास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, मोलर मास ऑफ सल्यूट को। और V जो है ये रिप्रेजेंट करने वाला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। ले बेटा, तो यहां से एक तो फार्मूला ये बन गया। सपोज करो किसी क्वेश्चन में सल्यूट का मास दिया था, मोलर मास तो हम फार्मूले से निकाल ही लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन होगा तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते। अब थोड़ा सा एक चीज कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर ये वॉल्यूम ml में होता, सपोज ml में होता, हाँ, अगर ये वॉल्यूम ml में होता तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करते ना, और लीटर में कन्वर्ट करते तो इसको 1000 से आप डिवाइड करते, और डिवाइड करते तो ऊपर जाता। तो ये फार्मूला बन जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपान कैपिटल W इंटू वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम जो आपका है ये किस में हो गया बेटा, ml में हो गया। अब मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन होगा तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे हम। अब इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज करा रहा हूं, वही कन्वर्जन याद रखोगे आप ध्यान दो। आपने पिछले वीडियो में, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्ट्रेंथ की, मास ऑफ सल्यूट, देखो ध्यान से, W क्या है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को, इतने पार्ट को हम लोगों ने स्ट्रेंथ बोला था बेटा। तो ये फार्मूला बन गया क्या कि अगर ये तो स्ट्रेंथ हो गया तो ये हो जाएगा स्ट्रेंथ अपॉन कैपिटल W। मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन की हमको स्ट्रेंथ पता हो और उस सॉल्यूशन में कौन सा सल्यूट पता है जिसका मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, तो अगर सल्यूट पता हो जाए तो हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा और कन्वर्जन देख लो आप। स्ट्रेंथ को हम लोगों ने लिखा था बेटा परसेंटेज W/V इंटू 10 अपान
कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, स्ट्रेंथ की जगह पर ये हो जाएगा। या इसी फार्मूले को और क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, कैपिटल M इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डी इंटू 10 अपान कैपिटल W। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से है, आप समझ सकते हो, इतना बुद्धिमान तो आप हो गए। बेटा हम लोगों ने कन्वर्ट किया है ये चीज़। स्ट्रेंथ को हमने क्या कहा था कि स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना होगा तो परसेंटेज W/V इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 10 कर देंगे। अगर हमको W/V को चेंज करना होगा तो W/V को चेंज करने के लिए परसेंटेज W/W इंटू क्या कर देंगे, डेंसिटी कर देंगे। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। ये फार्मूले हैं बेटा हम लोगों के, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ी सी बात कर ले जाते हैं किसकी, कुछ क्वेश्चन की, छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें मोलैरिटी से रिलेटेड। इतने फार्मूले जो हमने लिखे अभी, उस फार्मूले के बेसिस पर क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों को बन सकते हैं एकदम। अगर इतने फार्मूले आपके दिमाग में, मैं ये नहीं कह रहा फार्मूले को रटो बेटा, ये कन्वर्ट करना सीखो, इसको कन्वर्ट करना आपको सीखना। आप कहोगे ना सर क्या सीखें, सीखना है बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, सीखना है कैसे कन्वर्ट करें, क्यों कन्वर्ट किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, अगर हमने कन्वर्जन सीख लिया तो ये इजी हो जाएगा। फार्मूला या अब कोई चीज फार्मूला है बेटा तो याद, हाँ, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं ना, तो वो करते करते प्रैक्टिस में हम लाते हैं तो फार्मूले अपने आप दिमाग में सेट होते चले जाते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो सीखने का प्रयास करिए। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहा बेटा कि द मास परसेंट concentration of an urea solution is 10. Calculate the molarity of solution if density of solution is 5 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन बेटा मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। अब हमको गिवन क्या है बेटा, मास परसेंट कंसंट्रेशन, मतलब W/W दिया है। अब W/W हमको दिया है परसेंटेज W/W कितना, 10। और जो सल्यूट का नाम ले रहा है बेटा, वो सल्यूट कौन सा है, यूरिया। अब यूरिया की अगर बात किया जाए तो यूरिया का फार्मूला आप जानते होंगे, NH2CO NH2 होता है और इसका जो मोलर मास होता है यूरिया का, आप निकालोगे इसको तो ये मोलर मास जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो निकल के आएगा कितना, 60। अब ये बताओ बेटा, कैपिटल M निकालना था, फार्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपान कैपिटल W। एकदम ईजी है, क्या करना था, ये कितना दिया बेटा, 10 है, डेंसिटी क्या है, 5 है, इंटू 10 अपान मोलर मास कितना है, 60 है। ये 6 टाइम हुआ आपका, ये 50 हुआ, तो 50/6, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो 25/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा मोलैरिटी। कोई दिक्कत नहीं, सीधे फार्मूला कैलकुलेट करना था, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बेटा कि अगर हमको W/W गिवन होगा, अब W/V दिया होगा तो उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी कभी हमको डायरेक्ट W/W या W/V ना दे करके हमको सल्यूट और सॉल्वेंट का या सल्यूट और सोल्यूशन का वॉल्यूम या मास कुछ दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कहा बेटा कि 60 ग्राम्स ऑफ glucose is dissolved in 1600
ml ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसके 1600 ml में 60 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये बताओ, ग्लूकोज तो सॉल्यूट है ना, इसका मतलब सॉल्यूट का मास जो स्मॉल w था वो हमारे पास आ गया, कितना आ गया 60 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V और ये कितना है 1600 ml है। अब आप बताओ ग्लूकोज की अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब बेटा इसका जो मोलर मास निकल के आता है वो आता है 180। अब आप इतना तो समझ सकते हो, देखो कार्बन का 12 होता है तो कार्बन का 12 मतलब 72 हो जाएगा, 6 एटम है। हाइड्रोजन का 1 होता है 12 हो जाएगा, या ऑक्सीजन का 16 × 6 कितना हो जाएगा 96, ऐड करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब ये बताओ मोलैरिटी फाइंड आउट करना था। बेटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, ml में, और जब ml में है तो हमारा फार्मूला क्या था, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये फार्मूला था बेटा। सीधे वैल्यू पुट करना है तो ये वैल्यू कितना है 60 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, ये कितना है बेटा 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1600। बेटा ये 3 टाइम्स हुआ, ये 2 0 कैंसिल हो गया आपका, 10 ऊपर और ये तो 10/48। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो 2 से तो ये हो जाएगा 5/24। ये आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितना होगी 5/24। अब आप डिवाइड करना चाहो तो 5 को 25 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो ये हुआ बेटा मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी कंप्लीट नहीं है, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मोलैरिटी की। इस पे हम लोग बहुत अच्छे IIT एडवांस के और नीट के जो अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, जो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं तो अच्छे ही होंगे। अब आप समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घटिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो अच्छे ही होंगे। एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा और सीख लेते हैं बेटा कि अगर हमने कहा कि एक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 1 है, मोलैरिटी 1 होने का मतलब ये है कि 1 लीटर के सोल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है 1 मोल प्रेजेंट है। तो बेटा अगर मोलैरिटी 1, हमने पूछा कि यार एक सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी 5 है, तो आप समझ गए होंगे मोलैरिटी 5 होने का मतलब है कि 1 लीटर के सोल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट का। ठीक है, तो 1 m है, तो अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 m है तो उसको कहा जाता है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी बेटा m/2 हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सॉरी, इसको मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉरी मोलर सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसको क्या कहोगे आप, सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर हमने कहा m/10 है मान लो किसी सॉल्यूशन की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डेसी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेसी मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलैरिटी m/100 है, या हमसे कहा कि एक सॉल्यूशन है, अब m/100 का मतलब क्या है, सेंटीमोलर। क्या बोलेंगे उसको, सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर m/1000 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मिली मोलर सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, मिली मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अब क्वेश्चन में कहा क्या कि यार हमारे पास एक डेसी मोलर सॉल्यूशन है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना पड़ेगा क्या, कि डेसी मोलर मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या रही होगी बेटा, m/10 रही होगी। m/10 का मतलब 1/10। ठीक है, तो
तो ये हमारी मोलैरिटी है, इस पे हम लोग बात अभी स्टार्ट रखेंगे। आज हम लोग इसी पर रोकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ, अच्छी प्रॉब्लम के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बेटा इसी पर रोकते हैं। सबको थैंक यू। फिर से जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चैनल का नाम, इस चैनल का जो थीम है, नाम क्या, नाम तो संदीप केमिस्ट्री इरा आपको पता ही होगा अगर आप देख रहे होंगे। इस चैनल का जो थीम है प्ले विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ प्ले करना सिखा दूंगा बेटा, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ ईमानदार रहना होगा, ईमानदारी के साथ आपको इसके साथ काम करना होगा, मेरे साथ काम करना होगा। आपको मेरे साथ ईमानदार होने के साथ साथ अपने लिए भी ईमानदार होना पड़ेगा। कोई पढ़ता है तो अगर उसने अपने लिए ईमानदारी से कर दिया, दुनिया की कोई ताकत उसको फेल नहीं कर सकती। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।